वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने पार्ट 4 तक कर लिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक कवर किया है। आर डी शर्मा का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो जितने लोग पहली बार देख रहे हो, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, तो वो पहले फर्स्ट 4 पार्ट देख लो, क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ बता भी रखा है, फॉर्मूले बता रखे हैं, कैसे सॉल्व करना है वो बता रखा है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट से लेके 40 क्वेश्चन तक हमने अलग अलग 4 पार्ट्स में कवर किए हैं। आज 41 से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? चलो, तो अभी तक अब जो हम आज पार्ट्स करने वाले हैं, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि जो क्वेश्चन में 41, 42, 43, 44 ये सब में सीबीएसई बेसिकली ये सब कभी ना कभी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना डिफिकल्ट या इतना ईजी, मतलब कि एवरेज टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम रहता है बोर्ड में, इतना ध्यान रखना। क्लियर? लेकिन कोई ओलंपियाड वगैरह अटैम्प्ट कर रहे हो, वहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो बाकी क्वेश्चन से पहले जो हम करके आए हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ओलंपियाड वगैरह देते हो। लेकिन अब जो कर रहे हैं बेसिकली वो 41 से 50 तक ये सीबीएसई आस्क क्वेश्चन है, तो उससे तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो 41 क्या है? इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2,3। कोई एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल गिवन है। तो सर्कल में डायमीटर के बारे में बोला गया, ये डायमीटर मान लो, ये पॉइंट है, तो एक एंड मान लो ए है, पॉइंट है 2,3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर मान लिया ओ, कोऑर्डिनेट गिवन है -2,5। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड का कोऑर्डिनेट पूछा गया है, तो मान लो ये बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है x, y। अब देखो ए बी डायमीटर है तो ओ क्या होगा? सेंटर है, मतलब ओ मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ओ इक्वल टू ओ बी, ए ओ इक्वल टू ओ बी होगा, तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ओ जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जो -2 है, ये क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 2 प्लस एक्स अपॉन 2। सिंप्लीफाई क्या इसको, तो ये हो जाएगा -4 -6, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -6। सिंप्लीफाई कर लेना। y कोऑर्डिनेट वो क्या है? 5, तो 5 इज इक्वल टू y1 3, y2 y अपॉन 2, तो ये 10 - 7, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 7। तो -6,7 हमारा ये b कोऑर्डिनेट आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर -6,7 ए हमारा मैच कर रहा है। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? चलते हैं 42 पे। 42 क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना इन द रेशियो 2:1 आर। ओके, चलो, तो 42 में सब क्वेश्चन किया सब है, बस हम लोग करके आए। ए एक पॉइंट है 1,3, बी एक है 4,6, कोई पॉइंट है मान लिया पी, एक्स वाई, ये इसे 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो p का कोऑर्डिनेट पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, वही फार्मूला। तो m ये है, x2 इसको मान लिया, तो ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस nx1 1 × 1 प्लस m प्लस n, मतलब 2 + 1, तो ये हो गया 8 + 9 अपॉन 3, मतलब 3। y क्या हो जाएगा? वही m y2 प्लस n y1 प्लस m प्लस n, तो ये 2 × 6 12 प्लस 1 × 3 3 अपॉन 2 + 1, ये हो जाएगा 15/3, मतलब 5। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 3,5 हमारा आंसर हो गया। तो 3,5 ऑप्शन बी दिख रहा है हमें। बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जो स्टार्टिंग में कर रहे थे वो सब, ये सब क्वेश्चन उसमें कवर हो चुका है, तो अब तो टाइम नहीं लगेगा, बस क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। 43 में फिगर गिवन है, तो ये एक कोऑर्डिनेट गिवन है 1,3, सी कोऑर्डिनेट गिवन है 4,0 और बी कोऑर्डिनेट गिवन है -1,0। 3 कोऑर्डिनेट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा के एरिया निकाल लो। लेकिन अब हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, जब हमें सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, टिक मार के आगे बढ़ेंगे। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ से तुमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसकी इस परपेंडिकुलर लाइन की हाइट क्या हो जाएगी? ये जो हाइट है वो कितना है? 3 यूनिट है। देखो, ये जो पॉइंट है ए, तो
ये जो है वो 3 यूनिट है। बेस क्या हो जाएगा, बी से लेके सी तक, बेस है बी से लेके सी तक, तो बेस कितना यूनिट है, 1 2 3 4 5, -1 से 5 तक 5 यूनिट हो गया। तो बेस तुम्हारे पास यहाँ पे ट्राइंगल का 5 यूनिट हो गया, हाइट तुम्हारे पास 3 यूनिट हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 15/2 7.5। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ना यूज़ करके हम सीधा फिगर को यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं 7.5। अगेन कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास है, कोऑर्डिनेट को यूज़ करके भी एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाओ, सॉल्व कर लो, तो वो भी ऑप्शन है। लेकिन जब ऐसे सॉल्व हो रहा तो हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे अपना। 44 द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना इतना। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है पी एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x,0, मतलब y.0 होता है। ये सब बात बहुत बार हो चुकी है अब। तो x कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट या कोऑर्डिनेट हम ऐसे मानते हैं x,0 का फॉर्म। ये इक्विडिस्टेंस से दो पॉइंट है, मान लिया एक पॉइंट तुम्हारा a है -1,0, एक पॉइंट है b 5,0। तो ये कह रहा है कि p से दोनों ये PA और PB इक्वल है, ऐसा कुछ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PB हम अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं, इक्वेट कर रहे हैं, तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे, उससे क्या होगा, स्क्वायर रूट से हम बच जाएंगे। ये सब बात हो चुकी है, तो अब लगाया फॉर्मूला हमने, तो PA स्क्वायर, तो x माइनस ऑफ -1, ठीक है, तो हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, तो ये हो जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर, तो छोटे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा PA स्क्वायर। PB x -5 का स्क्वायर, नेक्स्ट 0 - 0 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर छोड़ दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एक्स स्क्वायर +1 + 2x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर +25 - 10x, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। इस 10x को यहाँ ले आए, 2x में ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 12x, और इस 25 में इस 1 को हमने माइनस कर दिया, 25 - 1 24। सिंप्लीफिकेशन खुद कर लिया करो, तो x की वैल्यू 24/12 2, तो ये पॉइंट हो गया 2,0, तो 2,0 ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन बी। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्लियर है, तो 44 तक हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट 45 पे। देखो ये सब सीबीएसई आज क्वेश्चन, तो सीबीएसई में ऐसा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इतना कैलकुलेशन, जो हम पहले बहुत सारे क्वेश्चन करके आए, इसमें कैलकुलेशन हमने बहुत किया है, तो इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। 45 ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू सी, ठीक है। ट्राइंगल इसका कोऑर्डिनेट है ए बी सी गिवन है, ए गिवन है 4,9, बी गिवन है 2,3, सी गिवन है 6,5। उसने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू सी, सी से जो हम एक मीडियन ड्रॉ करेंगे उसका लेंथ निकालना है। तो मान लो हमने सी डी एक मीडियन ड्रॉ किया, तो डी क्या होगा, डी का कोऑर्डिनेट मान लिया x, y, तो सी डी मीडियन है। सी डी मीडियन का मतलब क्या हो गया, डी जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ए कोऑर्डिनेट पता है, बी कोऑर्डिनेट पता है, डी कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो डी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो डी का कोऑर्डिनेट मान लिया x, y है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 4 + 2 x1 + x2/2, तो 4 + 2 6/2 3 हो गया। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, अब तो समझ में आ रहा होगा, अगर जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट देख लिया उसको तो समझ में आ रहा होगा इजली। नेक्स्ट होगा 9 + 3 y1 + y2, तो वो हो जाएगा 12/2 6। तो डी पॉइंट तुम्हारे पास आ गया, डी जो आ गया तुम्हारे पास वो आ गया 3,6, सी पॉइंट है 6,5। तो अब हमारे पास एक पॉइंट है सी जो है 6,5, एक पॉइंट है डी जो कि है 3,6, हमें निकालना है मीडियन का लेंथ, मतलब सी डी निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, √6 x2 - x1, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो 6 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 5 - 6 मतलब -1, -1 का स्क्वायर 1, क्या आ गया, √10 आ गया। तो √10 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। तो 45 का जो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था इसमें।
इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, ओलंपियाड के लिए टारगेट कर रहे हो, तो आर शर्मा के सारे क्वेश्चन को करना पड़ेगा तुम्हें अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में अगेन पी क्यू आर एस गिवन है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, देन वैल्यू ऑफ वाई निकालना है। तो अगेन यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होगा, बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का, अब तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम मान लिया ये पी गिवन है 2,4, ये पी है, क्यू गिवन है 0,3, आर गिवन है 3,6 और एस गिवन है 5, वाई निकालना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट मत करना। तो हमने डायगोनल ड्रॉ किया, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मान लिया हमने डायगोनल ओ पॉइंट पे मिल रहा है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। अब ये जो o है ना, वो ये p है, पी आर का भी मिड पॉइंट होगा, पी आर एक डायगोनल उसका भी मिड पॉइंट होगा, एस क्यू एक डायगोनल है उसका भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अब पहले हम पी आर लाइन सेगमेंट ले लो, पी आर एक लाइन सेगमेंट है जिसका ओ मिड पॉइंट है, और हमें पी कोऑर्डिनेट पता है, आर कोऑर्डिनेट पता है, तो हम ओ कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे पहले। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा वही मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2, तो 2 + 3 5/2 ये आ जाएगा। नेक्स्ट निकाल लेंगे हम y क्या हो जाएगा, वही y1 + y2/2, तो 4 + 6 10/2 मतलब 5। तो जो o कोऑर्डिनेट है वो आ गया 5/2 और 5। अब हमें पता है यहाँ पे y निकालना है, तो y क्या है, s का y कोऑर्डिनेट है दूसरा वाला, तो ये o जो है वो एस क्यू का भी मिड पॉइंट है, तो हम o को एस क्यू के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो हम लगाएंगे x, अब o निकाल चुके हैं तो एस क्यू में लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला, तो एस क्यू में लगाओगे मिड पॉइंट फार्मूला, तो ये o का y कोऑर्डिनेट ये जो तुमने निकाला है, वैसे यहाँ पे y नहीं लेना चाहिए हमें, ऑलरेडी y एक अननोन है इसमें, तो मान लिया ये y x1 y1 है, क्योंकि y ऑलरेडी यूज़ हो चुका है क्वेश्चन में, x1 y1 ये है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम तुम्हारा इसको यूज़ करेंगे, इस वाले को, x को यूज़ करोगे तो x तो पता है हमें 0 है, ये 5 है, y कोऑर्डिनेट यूज़ करो सीधा, तो ये जो y1 है जिसको हमने y1 बोला है, वो y1 क्या हो जाएगा, जो y1 जिसको बोला है हमने और इसको x1 बोला है, तो y1 हमारा हो जाएगा वही y + 3/2। अगर ऐसा x क्यू ले रहे हो लाइन सेगमेंट तो ओ मिड पॉइंट है, ये सब बात हो चुकी है पहले, ठीक है। फिर भी अगर कोई किसी ने आज ही ज्वाइन किया, वो सिर्फ 5th पार्ट देख रहे हो, तो उसके लिए समझ लो एक फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। और ये y1 कितना निकाला तुमने 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर दो, 5 = y + 3/2, तो ये हो जाएगा 10 - 3 = y, तो y की वैल्यू आ गई 7, तो ऑप्शन ए यहाँ पे मैच कर गया, y = 7। क्लियर है, ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट देखो समझ में आ जाएगा जिसने देखा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 47 में 3 पॉइंट्स गिवन है, बात हो रही है कोलिनियर की, ठीक है, और हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में 47 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसने देखा होगा सेकंड पार्ट देखना, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, वही एग्जैक्टली 47 के इक्वल है, तो करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहे यहाँ पे, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेना, वो सेकंड पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट देखोगे, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, क्लियर है। तो इसको वहाँ देख लेना, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट 48 पे। 48 पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। अब यहाँ पे अगेन तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, दो तरह से कर सकते हो। एक ट्राइंगल गिवन है, एक साइड मान लिया 0,4, ये कोऑर्डिनेट 0,4, एक 0,0 और एक 3,0 है। डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला से बी सी निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला से ए सी निकाल लो, तीनों को ऐड कर दो। अब लेकिन अगर यहाँ पे ग्राफ यूज़ करेंगे तो इजी पड़ेगा, क्यों, जब भी पॉइंट बहुत सारे कोऑर्डिनेट तुम्हें दिखे ना, एक्स या वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हो, ओरिजिन पे लाई कर रहे हो, तो ग्राफ यूज़ किया करो, क्वेश्चन कम से कम टाइम में हो जाएगा। अगर एमसीक्यू कर रहे हो तो देखो क्या होगा,
सी पॉइंट है 0,0, तो हमने 0,0 यहाँ ले लिया। बी पॉइंट है 3,0, तो 3,0 कहाँ होगा, x 3 है y 0 है, तो वो x एक्सिस पे होगा, तो यहाँ कहीं b होगा। ये c होगा 0,0, ये होगा 3,0, जिसमें से ये बी सी जो है वो 3 यूनिट हो गया तुम्हारा। और a है 0,4, तो 0,4 कहाँ ला करेगा, y एक्सिस पे, क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, तो a यहाँ कहीं आ गया जो कि 0,4 है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस 4 है। इसको ज्वाइन कर दिया, ये तुम्हारा ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 25 आ जाएगा। ये करके देख लेना, तो 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये 3 है, ये 4 है, तीनों को ऐड कर दो, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 12 आ गया। तो ये हमें कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ा, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह, डायरेक्टली आंसर आ गया 12। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अगेन तुम्हारे पास तीनों वर्टिसेस है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट वो काम भी कर सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारा टाइम बचेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं 49 पे। अब 49 पे क्या है, इफ द पॉइंट P2,1 लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना, देन AP इज इक्वल टू, ओके। देखो अब हमने क्या किया, गिवन है A 4,2 है, B 8,4 है, ठीक है, और P कोई पॉइंट लाई कर रहा है AB पे, ठीक है, मान ले ये P है 2,1। देन इनमें से पता लगाना है कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो बेसिकली ये रेशियो गिवन है, तो हमें रेशियो निकालना पड़ेगा AP का AB के साथ, या AP का PB के साथ, कोई भी एक रेशियो निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने मान लिया ये P पॉइंट AB को λ/1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो जाएगा, λ/1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो 2 है सेक्शन फॉर्मूला से, ये 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली ये x है, तो ये हो जाएगा 2 जो होगा तुम्हारा, ये 2 जो होगा वो होगा लैम्डा इंटू 8, मतलब 8 लैम्डा, प्लस 1 इंटू 4 मतलब 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। कुछ नहीं लगाया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे m लैम्डा है, n 1 है, x2 इसको मान लिया, x1 इसको मान लिया, बस सॉल्व किया, ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 लैम्डा प्लस 4, ठीक है। तो 2 लैम्डा को यहाँ ले गए, 4 को यहाँ ले गए, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, 8 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 6 लैम्डा, सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा 6 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2/6, मतलब -1/3। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/3। अब क्योंकि लैम्डा निगेटिव में आ रहा है, तो ये यहाँ पे चीज़ इंडिकेट करेगा क्या, जो हमारा डिवीज़न है वो एक्सटर्नली हो रहा है, मतलब P जो है ना वो AB के बीच में नहीं है, कहीं AB के बाहर है, इसका मतलब ये होता है। अब क्लास 10 में एक्सटर्नली डिवीज़न पढ़ना नहीं है, तो इस पर मैं इतना जा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर लैम्डा निगेटिव आ गया, मतलब रेशियो निगेटिव में आ रहा है, तो रेशियो 1:3 ही कंसिडर करेंगे, लेकिन एक्सटर्नली लिखेंगे इसको। तो तुमने कहीं कहीं वर्ड देखा होगा यूज़ होता है जहाँ पे इंटरनली लिखा होता है, इंटरनली का मतलब होता है कि P AB के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा एक्सटर्नली। तो रेशियो अभी भी AP अपॉन PB का 1:3 मानेंगे, लेकिन जो P पॉइंट है ना वो बीच में कहीं लाई नहीं कर रहा है, वो बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, वो बाहर लाई करेगा, AB के बाहर लाई करेगा। तो वो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे P समथिंग होगा, ठीक है। तो ये रेशियो AP अपॉन PB का आया है, ऐसे तो आता है। ये क्या होता है, AP अपॉन PB का रेशियो तो मानते, लेकिन नेगेटिव का मतलब है P पॉइंट बाहर है, बस ये तुम्हारा 1:3 आया है, ठीक है। तो अब देखो AP अपॉन PB, AP इज इक्वल टू BP, ये सही नहीं होगा। AP अपॉन PB कहीं पे 1/3 है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, कहने का मतलब है ये तुम्हारा AP अगर तुम मान रहे हो, मान लो x, ठीक है,
तो ये पी बी क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर ए पी तुम्हारा एक पार्ट है तो पी बी 3 पार्ट है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं, एक सेकंड रुको बता रहा हूँ, ऑप्शन मैच कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा अभी, तो हम निकालते हैं ए पी अपॉन ए बी का रेशियो, ए पी अपॉन ए बी का रेशियो। तो ए पी कितना है, x, ए बी कितना हो जाएगा, टोटल 3x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देखना, नहीं फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में डालना। तो ये 1:2 हो जाएगा। तो ए पी जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, इसका मतलब ये है। अब ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी कहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो, अब ये तो यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे रेशियो निकाला है, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं था। बस यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये था कि पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो पी पॉइंट कहीं बाहर लाई कर रहा होगा। तो रेशियो ये यही आया हुआ है, ए पी अपॉन पी बी का रेशियो आया है 1:3, नो डाउट। जो लेमडा की वैल्यू आई है वो रेशियो यही दे रहा है हमें। अब पी पॉइंट इस साइड बाहर लाई कर रहा है या इस साइड, वो तुम्हें यहाँ से दिख जाएगा। रेशियो क्या है, 1:3, मतलब ए पी जो है, ए पी का पार्ट छोटा है, तो ये ए के साइड इसको ले लो, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसे ले लो, पी ए पी अपॉन पी बी, पी बी का पार्ट बड़ा है, पी बी 3 पार्ट है, ए पी जो है वो 1 पार्ट है, ऐसे समझ सकते हो तुम यहाँ पे। नेगेटिव मतलब पी को बाहर लेना है ए बी से, इसका मतलब ये समझ लो। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। अभी तक एक्सटर्नल डिवीजन का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ये एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन है। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, क्लास 11 में फिर से पढ़ोगे, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखो, एक दो बार देखो, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डालो, तो मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की। चलो नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट होता है, तुम उसको, हमारा व्हाट्सएप का पेज है उसको फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम का पेज है उसको फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डाल दिया करो डाउट्स, तो मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उस डाउट्स का वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये काम भी कर सकते हो, तो लिंक सब कुछ डाला हुआ है नीचे, बस फॉलो करो, कहीं पे भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फॉलो कर सकते हो वहाँ पे भी, टेलीग्राम हो, कहीं भी फॉलो करके कहीं पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा कुछ तो। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि जो वीडियो देख रहे हो उसका डाउट पूछ रहे हो, इसके अलावा कोई डाउट है, कहीं किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो भी डाल सकते हो, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं वीडियो बना के उसका डाल दूंगा। क्लियर है। 50, a line intersect the y axis and x axis at p and q, मतलब एक कोई लाइन या सिंपल सी बात है, वो x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है p पे और x एक्सिस को q पे respectively if 2, -5 is the midpoint of the PQ, 2, -5, 2, -5। अब ये मैंने बना दिया गलत फिगर, क्यों, क्योंकि अगर 2, -5 इसका मिड पॉइंट है, 2, -5 तो यहाँ लाइन नहीं कर सकता। ठीक है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये फिगर बस ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अगर ग्राफ से बना रहे हो तो, अगर ग्राफ से दिखा रहे हो तो ये तुम्हारा q है, ये तुम्हारा p है, ये इसका मिड पॉइंट है, मान लिया r, 2, -5। p कोऑर्डिनेट y पे है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर y एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट मान रहे हो तो वो 0, y का फॉर्म होगा, और x एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट मान रहे हो तो वो x, 0 का फॉर्म होगा। ये काम करना है। तो यहाँ पे तुम ग्राफ नहीं भी बनाते तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसने कहा है y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे पॉइंट क्या है, p है, तो p y एक्सिस पे क्या होगा, 0, y का फॉर्म होगा। q क्या होगा, x एक्सिस पे कट कर रहा है तो वो x, 0 का फॉर्म होगा, और इसका मिड पॉइंट गिवन है 2, -5। तो नॉर्मली तुम लाइन बनाते, ये p लेते, ये q लेते, इसका मिड पॉइंट r ले लेते, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते। तो बस मैं ग्राफ से बस बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे ग्राफ बनाना पड़ सकता है, तो ऐसे बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ग्राफ से आइडिया लगता है। तो ये r का जो पॉइंट है, अब लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला, क्यों, r मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है 2, वो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, x1 + x2/2, तो x1 + x2/2, तो x1 तो तुम्हारा यहाँ पे x है, x2 को हमने मान, x2 0 है, एक कोऑर्डिनेट x है, एक कोऑर्डिनेट 0 है, तो x + 0/2 मतलब x/2, तो
एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई तुम्हारी 4। तो ये पॉइंट तुम्हारा मिल गया क्यू, क्यू क्या हो गया, क्यू आ गया 4,0। दूसरा वाई, वाई के कोऑर्डिनेट -5 है, तो -5 क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 0 प्लस वाई अपॉन 2, तो 0 प्लस वाई अपॉन 2, तो y की वैल्यू आ गई -10। तो दूसरा कोऑर्डिनेट ये तुम्हारा आ गया, ये क्या आ गया 0, -10। अब ऑप्शन देख लो पी और क्यू का, ठीक है, पी और क्यू का, तो पी है 0, -10, तो 0, -10 कहाँ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, और क्यू है 4,0, क्यू है 4,0, वो भी यहीं पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो 50 का डी हो जाएगा। क्लियर है। चलो, तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, 5 पार्ट लगा लेकिन चैप्टर हो गया कंप्लीट। चलो, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो, और बेल आइकन दबा दो लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए, जो भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्लियर है। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।